मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, कड़ी मेहनत और हौसले से उड़ान होती है। आज हमारे साथ मौजूद है शास्त्री नगर की एक धाकड़ बेटी जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 506 अंक प्राप्त कर अपने अभिभावक, अपने जिलेवासी और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। तो आइए हम बात करते हैं श्रुति मोदी जी से और जानते हैं उनके सफर यूपीएससी के बारे में। तो सबसे पहले मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपकी सफलता में। तो श्रुति जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। नमस्ते। जैसा कि इन्होंने कहा, मेरा नाम श्रुति है और मैंने अपनी 10th की पढ़ाई कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल गिरिडीह से की है। 11th और 12th की पढ़ाई मेरी चिन्मया विद्यालय बोकारो से हुई है और आगे मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस डीयू से किया है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है। हम जानना चाहते हैं कि आपने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कहाँ से की। जी, मेरी जो तैयारी रही वो पूरी की पूरी दिल्ली से ही हुई है। अच्छा, तो किसी संस्थान से, आप किसी कोचिंग से आप जुड़ी हुई थी या फिर सेल्फ स्टडी। प्रिपरेशन में जो दो मेजर चीज़ें होती है वो एक होती है जनरल स्टडीज़ और एक होता है ऑप्शनल। तो जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने कोचिंग ली थी 10 महीने की एक कोचिंग से, और ऑप्शनल मैंने खुद से प्रिपेयर किया था। ओके, तो हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से अटेम्प्ट में आपने सफलता प्राप्त की है। जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था, पर मैं कहूँगी कि ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था, तो एक तरह से मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था मेंस और इंटरव्यू का। तो श्रुति जी, जैसा हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि एक अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, तीसरा अटेम्प्ट, तो मतलब जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं उनका मनोबल घटता जाता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इस फेज से गुजरी हैं, आपने भी 3 अटेम्प्ट दिया है, तो इस फेज में आप खुद को किस तरीके से मोटिवेट की थी। जी, मोटिवेशन जो होता है मुझे लगता है हमेशा इंटरनल होता है, कभी भी कोई बाहर के सोर्स से मोटिवेशन नहीं आता। कोई वर्दी को देख के, स्टेटस, प्रेस्टीज ये सब देख के मोटिवेशन कभी नहीं आता, क्योंकि बहुत पहले से ही अंदर गढ़ा हुआ था ये चीज़ कि हाँ करना है कुछ, और जब भी करना है तो खुद के साथ साथ समाज और देश के लिए भी कुछ करना है। तो मुझे पता था कि अगर परीक्षा नहीं भी होती है तो भी मेरा जो एंड गोल है वो मैं किसी ना किसी तरह तो पूरा कर ही लूँगी। तो यही मेरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, और मैं यही कहूँगी आज के एस्पिरेंट्स को भी कि आपने जिस गोल को सेट करके प्रिपरेशन शुरू की है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे वो कोई भी अटेम्प्ट हो। जैसा हम जानते हैं कि यूपीएससी एक बहुत ही कठिन परीक्षाओं में से एक होता है, मतलब कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी, सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो परीक्षा होती है, अगर आपका स्टेजेस क्लियर हो रहा है तो भी पूरे प्रोसेस में पूरा 1 साल लगता है, प्री होने से लेकर रिजल्ट निकलने तक, और उसके पहले भी आपको पढ़ाई करनी होती है। तो कुल मिला के 2 से 3 साल का समय मिनिमम चाहिए होता है किसी भी एस्पिरेंट को, जिसका मतलब है कि आपको कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। ये किसी कॉलेज की एग्जाम की तरह नहीं है कि आप 1 महीने पढ़ के आप रात दिन एक करके निकल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कंटिन्यूअस पढ़ाई करना। तो मैं कहूँगी कि परसिवरेंस और पेशेंस जो है, वो धैर्य धीरज जो बोलते हैं हम, वो एक मूल मंत्र है कि कॉन्स्टेंटली आप पढ़ाई करें, कंटिन्यूअस स्टडीज़ करें। एक ही बार में ये ना सोचे कि मैं एक दिन 16-17 घंटा पढ़ लूँगी और कल से फिर वो 2 या 3 घंटे कम ना हो जाए। तो कंटिन्यूअस स्टडी करें और साथ में विश्वास रखें खुद पर और अपनी पढ़ाई पर। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि कंटिन्यू स्टडी करना होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार पढ़ने से कभी कभी ऐसा मन होता है कि खुद को रिफ्रेश करें, तो कई सारे विद्यार्थी खुद को रिफ्रेश करने के लिए अपना हॉबी को परस्यू करते हैं या फिर कुछ म्यूजिक सुनते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या कुछ करती थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। जी, मेरी हॉबी फ्री स्टाइल डांसिंग है, और ये जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे भी लोगों को पता है कि जब भी श्रुति फ्रस्ट्रेट होती है थोड़ा, या फिर उसका सेटिंग आवर्स लॉन्ग हो जाता है, तो वो निकल के वो अपना डांस करना शुरू कर देती है ईयरफोन्स लगा के। आई यूज़ डांसिंग टू रिलीज डोपामिन और अपना स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए। हाँ, तो मेरा तो ये रहता था स्ट्रेस रिलीज। जैसा कि हम जानते हैं कि एक विद्यार्थी के सफलता में उनके अभिभावक और उनके शिक्षक का बहुत अहम योगदान रहता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अभिभावक की क्या भूमिका रही आपके सफलता में। मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि मेरे अभिभावक और शिक्षकों का क्या योगदान रहा है। एक
विद्यार्थी अभी अपने शिक्षकों और गुरुओं के बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। सही गाइडेंस नहीं मिलने पर ही लोगों के अटेम्प्ट्स वेस्ट होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं जो गलतियां कर रही हूँ पहले अटेम्प्ट में वो क्यों कर रही हूँ, क्या चीज़ें छोड़ रही हूँ, क्या करनी चाहिए। तो वो जब सही गाइडेंस मिला कोई सीनियर के रूप में या मेरी बड़ी बहन ने भी, क्योंकि वो प्रिपरेशन में किसी ना किसी तरह के प्रिपरेशन में रही है, तो उन्होंने कहा कि आप जो पैनिक मोड आता है एग्जाम के दौरान उसको आप हैंडल करना सीखो। तो मेरे पिताजी ने भी यही कहा, और तो अलग अलग जगह से टिप्स मिलते गया, मैंने खुद को भी एनालाइज किया, तो इस तरह से सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपका जो भी पड़ाव रुक रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप ध्यान दें कि वो क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरा जब 2 प्रीलिम्स नहीं हुआ तो दोनों प्री के नहीं होने का अलग-अलग कारण था, और मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना तीसरा प्रीलिम्स क्रैक किया। कईयों का ये होता है कि मेंस अटक रहा होता है, तो फिर आप ये ध्यान दें कि आप उस साइकिल में ना फंसे रहे। जबकि अगर मेंस खत्म हो रहा है तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फिर वापस से शुरू करें। जीएस में कहाँ नंबर कम रह रहे हैं या ऑप्शनल में कम रह रहे हैं, ये गाइडेंस आप प्रॉपर लें, और साथ ही में खुद पे विश्वास रखना कभी नहीं छोड़े। अगर आप बेस्ट भी है और तब भी आपका यूपीएससी नहीं होता है तो यूपीएससी जिंदगी नहीं है। उसके अलावा भी आप बहुत तरीके से समाज की सेवा कर सकते हैं, देशजनों की सेवा कर सकते हैं, और क्योंकि हम वो सेट है तो हम एक अलग आर्मी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, जिनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। तो आप प्रिपरेशन के बाद जिस भी फील्ड में जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी श्रुति मोदी, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से लिखी। इनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मंजिलों की तलाश में क्यों फिरते हो मारे मारे, कि मंजिलों की तलाश में क्यों फिरते हो मारे मारे, कर खुद को इतना बुलंद कि हर एक मंजिल तुझे खुद पुकारे, कि हर एक मंजिल तुझे खुद पुकारे। सहयोगी नयन पटेल के साथ अंकिता बर्दियार, सिटी न्यूज़ गिरिडीह।